नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और ये तक कह दिया कि फडणवीस जाली नोटों के धंधे को बढ़ावा दे रहे थे और उनके इशारे पर मुंबई में उगाही हो रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दाऊद के करीबी रियाज भाटी को देवेंद्र फडणवीस का संरक्षण हासिल था। फडणवीस की ओर से मुंबई धमाकों के आरोपी से जमीन खरीदने के आरोप पर नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमीन खरीदी थी। महाराष्ट्र मंत्री नवाब मलिक के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता और विधायक आशीष शेलार ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बॉम्बे की बात करने वाले नवाब मलिक छोटा लवंगी पटाखा भी नहीं फोड़ पाए। लवंगी पटाखा फोड़ते हुए अपना हाथ जला बैठे। किसान की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर बुधवार को प्रदर्शन में शामिल एक किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक किसान का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। वो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था। हालांकि अभी ये पता नहीं चला है कि उसकी हत्या हुई या आत्महत्या की। बुधवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सांसदों से जुड़ा एक अहम फैसला किया गया। अब एमपी लेड स्कीम फिर से शुरू हो जाएगी। फिर से सांसदों को विकास कार्यों के लिए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें 2-2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अगले साल से 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है और हिंदुत्व से प्रभावित कांग्रेस नेताओं को आईना दिखाया है। सनराइज ओवर अयोध्या नाम की किताब में सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मूल्यांकन करते हुए कुछ सवाल भी उठाए हैं, लेकिन फैसले के सकारात्मक पहलू को देखने की वकालत करते हुए उम्मीद जताई है कि अब देश इस विवाद से आगे बढ़ेगा। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। सीबीआई ने निचली अदालत के एक स्पेशल जज के 5 मार्च के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था जिसमें एजेंसी को आरोपियों या उनके वकीलों द्वारा माल खाने में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जनता को लुभाने के लिए लगातार बड़े वादे कर रही हैं। अब प्रियंका ने सरकार बनने पर आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों से बड़ा वादा किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी आशा बहनों के मानदेय के हक और उनके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार बनने पर आशा बहनों और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय देगी। बिहार में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने बिहार के 68 विधायकों समेत 250 से अधिक प्रत्याशियों को नोटिस भेजा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को हलफनामे में गलत और तथ्य छुपाकर जानकारी दी थी। चुनाव आयोग ने हलफनामे में गड़बड़ी की आशंका जताई थी, जिसके बाद शुरुआती जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अब आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बुधवार को छठ महापर्व का तीसरा दिन मनाया गया। आस्था में डूबे श्रद्धालुओं ने शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। कोरोना वायरस की वजह से इस बार घाटों पर कई तरह प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन लोगों के आस्था में किसी तरह की कमी नहीं देखी गई। घाटों पर इस महापर्व की रौनक देखने को मिली। अब इसका समापन सुबह भगवान सूर्य के दूसरे अर्घ्य के साथ होगा। शेयर बाजार में गिरावट का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा और बुधवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 81 अंक की गिरावट के साथ 60,353 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 अंक टूटकर 18,017 के स्तर पर बंद हुआ।